सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम है जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि बेल्जियम में उनकी ब्रसल्स के अंदर जो है वो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, और तकरीबन कोई 2 घंटे की उन्होंने कहा था ये मुलाकात हुई है। मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा दूं कि उसमें उन्होंने क्या लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जी मेरी उनसे मुलाकात हुई और ये बाकायदा तौर पे किसी भी सहाफ़ी से उनकी एक तवील नशस्त है, ये पहली नशस्त है, और उसके अंदर उन्होंने माफ़ी का जिक्र किया था। इवन दो उसके अंदर इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर डायरेक्टली ये बात नहीं की गई थी। इस्लामिक जो वर्सेस हैं उसका हवाला देते हुए या उस मजहबी तौर पे जो है इसकी गुफ्तगू जो है ज़रूर हुई थी। उससे तासुर ये ज़रूर मिला था कि डायरेक्शन जो है वो उसी तरफ जा रही है, अडियाला की तरफ जा रही है, इमरान खान साहब की तरफ जा रही है। मजमूई तौर पे मुल्क की सूरत हाल के हवाले से, माशी सूरत हाल के हवाले से 5 साला प्लान, 10 साला प्लान, इसके बारे में बात की गई थी। उस कॉलम को आए हुए अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन 1 हफ्ते तक ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी कोई तरदीद सामने नहीं आई थी, ऑफिशियली कोई तरदीद सामने नहीं आई थी। लेकिन आज पहली दफ़ा ISPR ने बाकायदा तौर पे, बल्कि DG ISPR ने जो है इसकी वाज़े अल्फाज के अंदर इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा ये जो सुहेल वड़ाइच की जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था और वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई, आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ज़हन में रखिएगा कि सुहेल वड़ाइच साहब की और फील्ड मार्शल की तस्वीर भी जो है वो उस इवेंट की सामने आई थी, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने खुद ट्वीट की थी, सुहेल वड़ाइच साहब ने खुद ट्वीट की थी। उन्होंने कहा PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही माफ़ी का जिक्र हुआ, ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए ये एक सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। अब ये सुहेल वड़ाइच साहब के ऊपर जो है वो डायरेक्टली वो बात कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने अपनी ज़ाती तशहीर के लिए और ज़ाती मफाद के लिए जो है वो ये सब कुछ लिखा है। आगे कहते हैं जी 9 मई के ज़िम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कठहरे में आना होगा। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। सुहेल वड़ाइच की खबर छापने से पहले उनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो जंग के एडिटर हैं, मतलब एक्चुअली जिम्मेदारी पूरे जंग अखबार की जो होती है वो उनके ऊपर आती है। सुहेल साहब जो हैं वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं, मतलब वो उन्हें कोई जुमा 8 दिन नहीं हुए कि उन्हें सहाफ़त के हवाले से जो है वो ये ना पता हो कि उसकी बारीकियाँ क्या होती हैं, उसके मॉरल्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं। अब मैंने इस सिलसिले में जब DG ISPR की ये सारी गुफ्तगू हुई तो सबसे पहले काम मैंने ये किया कि मैंने सुहेल वड़ाइच साहब को फ़ोन किया। सुहेल साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने आखिरी अपनी तस्वीर खुद भी ट्विटर के ऊपर ही अपने अकाउंट पे लगाई कि वो इस वक्त पेरिस में है। मुझे नहीं पता अभी भी पेरिस में हैं या पेरिस से जा चुके हैं, आई डोंट नो, लेकिन उनका जो फ़ोन है वो बंद आ रहा था, व्हाट्सएप के ऊपर भी उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। अब जाहिर बात है जब तक सुहेल वड़ाइच साहब का इस बारे में मौक़िफ़ नहीं आता कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि अगर एक इदारा, फ़ौज का इदारा जो है वो आपके पूरे इंटरव्यू को जो है वो रिजेक्ट कर रहा है कि ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं है और ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लैक मार्क ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द जर्नलिस्ट। और मेरे ख्याल में सुहेल साहब खुद जब इसके ऊपर सबसे पहले मौक़िफ़ देंगे तो तब पता लगेगा कि क्या वाकई उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में क्या है।